आज हमारे कटघरे में मौजूद हैं वो शख्स जो किसी को भी हवालात की हवा खिला सकते हैं। हाँ तो मिस्टर शिंदे, आप पर यह आरोप है कि आप हमेशा वारदात के बाद ही स्पॉट पर पहुंचते हैं। समझो मैं वारदात के पहले उधर पहुंचा तो उधर वारदात होने वाला है क्या? नहीं। कैंसिल होएगा पुलिस को देख के, फिर फायदा क्या? पुलिस काहे के लिए है? गुनहगार पकड़ना मांगता है ना, तो गुनाह नहीं होता तो हम काहे के लिए? डिपार्टमेंट बंद होएगा। फिर अच्छा, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि शहर में आजकल जो है डकैती और चोरी चकारी बढ़ती जा रही है? अरे बाबा ऐसा कैसा समझाओ? देखो, एक के घर पे वारदात होता है, वो फैमिली में कितना मानुस रहता है? 2 से 3। 2 से 3 बराबर है। बराबर। जो गुनहगार लोग घर पे आते हैं अटैक करने को, वो कितने मानुस रहते हैं? 4 से 5। कभी 4, 5, 6 कितना भी बराबर है। बराबर। पुलिस के डिपार्टमेंट का कितना लोग उधर रहता है? 10 से 12। 10 से 12, तो टोटल 20 आदमी बिजी है। 20 आदमी को काम धंधा मिलता है, तो तुम्हारा क्या तकलीफ है? बाबा कामदेव, आप पर यह इल्जाम है कि आपने कोला को टॉयलेट साफ करने वाला कीटनाशक बताया है। आपने कोला का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। ऐसा क्यों किया आपने? आरोप है, गलत आरोप है। इसका तो मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने अनजाने में कोला की सेल बढ़ा दी। वो कैसे? आजकल लोग कोला टॉयलेट में भी यूज कर रहे हैं और कोला पी भी रहे हैं। इनाम मिलना चाहिए, सेल बढ़ गई है। शिल्पा शेट्टी आपकी पुरानी शिष्य है, लेकिन जब वो अपनी सास के साथ आपके शिविर में आई तो उनकी सास कभी शिविर के अंदर और कभी शिविर के बाहर जाती थी। ऐसा क्यों? हल्का सा भ्रम हो गया, कंफ्यूजन हो गया, और कोई बात नहीं है। वो बेचारी जब अपनी सास को लेकर शिविर में आई, उस समय कपाल भाती सिखा रहा था। मैं कह रहा था, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। वो बेचारी समझी मैं उससे कह रहा। वो बार बार अंदर लाती सांस को, बाहर छोड़। 1.5 घंटे यही किया उसने, योगा नहीं सीखा है। भ्रम हो गया, फेल हो गया, समझ में है। सेवानंद साहब, सीधे खड़े रहिए और मेरी बात का जवाब दीजिए। ठीक है, पूछिए। आप पर आरोप है कि एक फिल्म के राइटर ने आपको अपनी कहानी सुनानी चाहिए, आपको उसका हिस्सा बनाना चाहा, लेकिन आपने टाइटल सुनते ही उसको मना कर दिया। क्यों? ये सच है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, उस राइटर की जरूरत देखिए। उसने अपनी कहानी का नाम रखा है मुंबई के खंडहर और बूढ़ी इमारत। क्या बकवास है। आज पूरी दुनिया जानती है मैं मुंबई की शान हूं, क्योंकि मैं अभी भी जवान। आप पर एक इल्जाम और है। सुना है कि लंदन के तुसाद म्यूजियम से आपका पुतला बनाने का ऑफर आया था, लेकिन आपने उनको भी मना कर दिया। ये भी सच है मिलॉर्ड। वो अंग्रेज की बदतमीजी देखिए। वो मेरा पुतला मोम का नहीं बल्कि स्प्रिंग का बनाना चाहता। सेवानंद साहब, आप पर एक इल्जाम और है। सुना है कि आप शाहिद कपूर को एक रोल के लिए दिन रात फोन पे फोन कर रहे हैं। ये भी सच है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे लगता है शाहिद एक टैलेंटेड एक्टर है, मेरे बाप के रोल के लिए एकदम फिट है। उस रोल को जरूर करना चाहिए। हाँ तो मिस्टर शाइन आहूजा, आप पर आरोप है कि आपने अपनी बाई के साथ जबरदस्ती। प्लीज मेरे पे फालतू एलिगेशन मत लगाइए। मेरा किसी के साथ बाई लॉजिकल रिलेशन नहीं है। वो तो मैं प्रूव करूंगा। अब मैं आपसे आपकी कुछ मनपसंद चीजें पूछूंगा। वो पूछो। आपकी मनपसंद रहने की जगह? मुंबई। गजल सिंगर? मुन्नी बाई। स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट? बाई लॉजी। और आपकी मनपसंद मूवी? लक बाई चांस। देखा बाय लॉर्ड आपने? ओहो वकील साहब, आप भी बाई कब आती है, कैसी है? आज से हम दोनों बाई बाई। सॉरी सॉरी सर। माय लॉर्ड, देखा आपने इनका बाई प्रेम। दर्शकों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान मंत्री। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो सर। सर नमस्कार सर। सर शुरू करें सर। सर, आप स्ट्रीट क्राइम को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही जटिल समस्या है और हमने निर्णय लिया है कि स्ट्रीट कम कर देंगे और बिल्डिंगें बढ़ा देंगे। ये क्या कम है? सर, पीने के पानी की सप्लाई की कटौती कब घटेगी? भाई सीधी सी बात है, जब मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियां हमारा कमीशन घटा देंगी तो हम वो भी घटा देंगे। ये क्या कम है?
सर महंगे पेट्रोल को अफोर्डेबल प्राइस में लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस पर हमने गहन अध्ययन किया है। हमारी कई बैंकों से बातचीत चल रही है। आप देखेंगे निकट भविष्य में बहुत जल्द पेट्रोल भी EMI पे मिलेगा। ये क्या कम है? बहुत ज्यादा है सर। अच्छा, अरे बरसात नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? आसमान में डंडा कर दें? सर इंटरव्यू शुरू करें सर। स्टूडियो में घुसे चले आ रहे हैं। दर्शकों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान मंत्री। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। सर मैं जान कुछ नमस्कार वगैरह होगा? सर नमस्कार। चलिए शुरू करिए। सर डाकुओं की सुरक्षा के लिए आपने पुलिस को तैनात कर दिया, वो क्यों सर? क्यों नहीं करेंगे पुलिस को तैनात? देश में लुप्त होती चीजों को बचाना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा कर्तव्य भी है। चलिए इधर। सर आपके डिपार्टमेंट ने एक करप्ट ऑफिसर से एक दिन में सारी सच्चाई उगलवा ली, वो कैसे हुआ सर? तो सच्चाई नहीं उगलेगा, हमारे रहते सच्चाई नहीं उगलेगा। हम खुद उसका गिरेबान खींच के लाए हैं। अब बाल पकड़ कर डाल दिए अपनी डेयरी पे और सुना दिए 15-20 गाने कीमेश रेशमिया के, और साथ में कीमेश की फिल्में भी दिखा दी। उस ससुरा घबरा के सारा जुर्म कबूल कर लिया। सर चुनाव से पहले आपने कहा था आप शहर को चांद बना देंगे, इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमने वादा पूरा किया है। चांद में पानी है? नहीं। शहर में पानी है? नहीं। चांद में रोड है? नहीं। शहर में रोड है? नहीं। हो गया। और क्या? दर्शकों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेता। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। हाँ करते भाई। वेलकम सर। हाँ वेलकम, धन्यवाद। सर आजकल नेताओं पे जूता पड़ना तो एक फैशन सा चल मालूम है। और इंडिया में भी काफी जूते चप्पल चल चुके हैं। पक्की बात है। इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? इसमें हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। हमने कहा है कि आज के बाद जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो मंदिर के अंदर होगी। समझ गई? जूता बाहर। सर एक बात बताइए कि मुंबई को शंघाई बनाने का विचार आया था, उस बात का क्या हुआ? याद है, तुम्हें याद है? भाई विचार पक्का है और प्रयास अभी भी जारी है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे लोगों को चाइना की तरह डुप्लीकेशन में अभी तक महारत हासिल नहीं है। सर आप अपनी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा मर्दों को क्यों लेते हैं? यही मालूम है। पॉइंट पकड़ा, होशियार हो है। भाई सिर्फ शादीशुदा मर्दों को अपनी पार्टी में लेने से बड़ा फायदा है। बहुत फायदा है। एक तो ये कि इनको हुक्म मानने की बड़ी आदत होती है, और दूसरा ये कभी बहस नहीं करते। नमस्ते साहब। पहले न्यू बता लाया के है? साहब परेशानी लाए हैं साहब। एक हफ्ते पहले हमारी मोटरसाइकिल चोरी हुई रही। हम मोटरसाइकिल का आपको फोटो भी दिए रहे। मोटरसाइकिल का कुछ पता चला? भाई ये बात तो तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। काहे? भाई जब तेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो तूने फोटो कैसे ली? अरे साहब एक हफ्ते पहले हमारी मोटरसाइकिल चोरी हुई रही। साहब हमें बतावें चोर का पता चला? भाई पहले तू ये डिसाइड कर ले कि पता क्या करना है, चोर का पता करना है कि मोटरसाइकिल का पता करना है? साहब आप जनता के सेवक हैं, एक चोर की खातिर हमरा से ऐसा नहीं कर सकते हैं। देख भाई, जैसे तू हमारी जनता का हिस्सा है, हाँ साहब, वैसे ही वो चोर भी हमारी जनता का हिस्सा है। तो भाई हमें तो दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा ना। साहब हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, मगर आप तनिक भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। भाई कोशिश करें कैसे, नू बता है? तूने मोटरसाइकिल की फोटो तो दे दी, पर चोर की फोटो तो दी नहीं, पकड़ेंगे कैसे? अरे वो हम भूल ही गए साहब। साहब जाग गए क्या? साहब हमारे गांव के लिए 10 ट्रक मिट्टी चाहिए। अरे तुम्हारे गांव में जो गड्ढा है उसके लिए 1 ट्रक मिट्टी भेज दिया है। अरे साहब वो छोटा खड्डा था, वो धीरे धीरे 3 साल में बड़ा हो गया, तालाब हो गया है। अरे उसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। कैसे? देखो जो गड्ढा तालाब बन गया है, अब तुम उसमें स्विमिंग करो, मछलियां पकड़ो,
भैंसों को नहलाओ, कपड़े धो लो और हो सके तो वहां का पानी घर ले जाओ। लेकिन साहब तालाब से पूरा रास्ता बंद हो गया है, तो हम पार कैसे करें, अपने घर कैसे जाएं? ओह, तो ये समस्या है। हाँ। तो तुम ऐसा करो, तुम कल आओ। कल कोई बड़ा दिन है? हाँ, तुम कल आओ और वो बोट सर्विस नाव सेवा शुरू करवाने की एप्लीकेशन दे जाओ। फिर तुम्हारे गांव में नाव चालू हो जाएगी। अरे वाह, हमारे गांव में नाव चलेगी। हाँ, ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि गांव में नाव शुरू करवाने वाले गजोदर भैया थे। अरे हम तो ठहरे परदेसी, साथ का निभाएंगे। बाबूजी, 1:40 वाली ट्रेन आई का? हाँ, वो तो आगे चली गई, एकदम फ्लॉप फिल्म थी। हाँ, अरे आप रेलवे के टीसीओ के सिनेमा हॉल के गेट कीपर, हम 1:40 वाली ट्रेन के बारे में पूछ रहे हैं, मुंबई से दिल्ली वाली के बारे में। हाँ, वो भी आगे चली गई। हाँ, अभी चली गई इतनी जल्दी? अभी तो 1 बजा है। अरे वो जो 1 बजे गई ना 1:40 की ट्रेन, वो कल वाली ट्रेन थी। और जो आज की जो ट्रेन है ना, हाँ, वो कल जाएगी 1:40 पे। अब तुम यहाँ बैठ के सत्तू खाओ, ठीक है? अरे समझ में नहीं आ रहा रेलवे में कहाँ चल रहा है। अरे हमारी ट्रेन आ गई, हमारी ट्रेन आ गई। अरे अरे अरे, एकदम डरा दिए। नहीं भाई साहब, वो कहा ना हमारी ट्रेन आ गई। आप हमारे सामान का ख्याल रखिए, हम जरा दाढ़ी बना के आते हैं। अरे तो अभी तक सोवत रहे हो कहा? नहीं भाई साहब, वो कहा है ना, हम घर से दाढ़ी बना के आए थे, लेकिन वो ट्रेन का इंतजार करते करते पूरे 7 दिन निकल गए, तो दाढ़ी तो बढ़ी जाएगी ना। आप हमारे सामान का ख्याल रखिए, हम दाढ़ी बना के आते हैं। गाड़ी आ गई है।